नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। मैं अरविंद कुमार यादव और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम चौधरी साहब के निवेदन पे ही हमने जो है पेपर में पढ़ के दैनिक जागरण में हम लोग गए, टेंडर डाले। 22 गाड़ियों का टेंडर था। चौधरी साहब यहाँ के आरएम थे, उन्होंने बाकायदे मीटिंग करवाया, हाल में बुलवाया और सारे लोगों को बताया कि आप लोग आइए यहाँ निवेश करिए। अगर बैंक लोन नहीं दे रहा है तो मैं गारंटर के रूप में मैं वहाँ खड़ा हूँगा, गारंटर मैं बनूँगा। हम लोग कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी और सोचा गया कि चलिए सिस्टम ठीक है, हम लोग उसमें पैसा लगाए। हमने क्या बोलते हैं फाइनेंस कराया गाड़ी, और पहले गाड़ी हमारी 25-30 मिनट का समय मिलता था। 3-4 महीने जब 22 गाड़ी जैसे ज़्यादा गाड़ियां लगा दी गई तो आरएम साहब ने 5 मिनट का समय कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग के गाड़ी में सवारियां नहीं होती हैं। और जबकि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये निर्देश है कि कम से कम गाड़ी में 35 सवारी जब तक नहीं हो जाती हैं तो स्टेशन से ना छोड़ा जाए। तो ये भी तो एक सरकार का कहने का उनका भी तो अपमान है कि नहीं है। अगर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री की बात नहीं मानी जा रही है तो सोचिए कि हम लोग की स्थिति क्या है। परिवहन विभाग में हम लोग तमाम कोशिश करते हम लोग भुखमरी, हमारा इनकम नहीं आ रहा, हम डीजल हम नहीं भरवा पा रहे हैं, हम एमआई नहीं दे पा रहे हैं बैंक का, सिर्फ 5 मिनट की वजह से। और कहीं ऐसा सिस्टम है ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है कि 5 मिनट में बसें निकाली जा रही हैं। सिर्फ आजमगढ़ डिपो में ऐसा हो रहा है, वो भी बनारस वाले रूट पे। यही जो है बनारस डिपो से जो गाड़ियां आ रही हैं वो प्लेटफार्म पे 25 मिनट सवारियां भरती हैं और आराम से 35 सवारियां लेके जाती हैं। और हमारी गाड़ी 5 मिनट में निकाली जा रही है, जिसमें गाड़ी असुरक्षित है, यात्री असुरक्षित हैं। कंपटीशन बड़ा हुआ है, 5 मिनट में आगे पीछे जो है गाड़ियां जो है पीछे वाले बस वाले आगे भागना चाहते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चंद्रशेखर है मेरा। यूपीएसआरटीसी में जो है अंडरटेकिंग बसें चलती हैं, अनुबंधित बसें, और आजमगढ़ क्षेत्र से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि 2022 में परिवहन निगम द्वारा जो है टेंडर निकाला गया, साधारण अनुबंधित बस योजना। उसमें हम लोगों ने टेंडर किया और इनके आरएम केशरी नंदन जी के द्वारा जो है बैठक बुला के हम निवेशकों को जो है बुलाया गया और अपनी योजनाओं के प्रकार के बारे में इन्होंने बताया, उपलब्धियां गिनाई और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है प्रकार बताए गए। उसी योजनाओं के प्रकार को देखते हुए हम लोगों ने जो है बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से जो हम लोगों ने गाड़ियों का जो है अनुबंधन किया यूपीएसआरटीसी रोडवेज में। अच्छा, रोडवेज में अनुबंधन की प्रक्रिया जैसी है, 22 गाड़ियों का टेंडर होना था यूपीएसआरटीसी में। अब 22 गाड़ियों के टेंडर के अलावा जो है फिर इनके द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज बाजपेयी जी, जो कि अभी वर्तमान में जो है तैनाती है इनके द्वारा जो है अतिरिक्त 22 टेंडर के अतिरिक्त जो है 30 गाड़ियां लगभग बढ़ा दी गई। अगर ये हमें पता चलता कि 22 गाड़ियों के अलावा जो है इनका टेंडर होना था तो हम इस योजना में आते ही नहीं। अब हमारी जो है स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। 100 किलोमीटर की दूरी है आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पे, और 100 किलोमीटर की दूरी में जो है देखा जाए तो 100 गाड़ियां लगभग हो गई हैं। हर 1 किलोमीटर पे एक गाड़ी जो है खड़ी है। ऐसे में पैसेंजरों की फ्रिक्वेंसी हो गई है कम, और ना पैसेंजर मिल रहे हैं ना गाड़ियों की संचालन हो पा रहे हैं। समय की साड़ी इनकी अगर देखी जाए तो 5 मिनट का समय हमको दिया गया है प्लेटफार्मों पे। 5 मिनट में कौन सी जो हम सवारी हम बैठा पाएंगे? कोई दिल्ली बम्बई तो है नहीं आजमगढ़, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से जो है जुड़ा हुआ सब मामले चल यहाँ पे हैं। अच्छा, स्थिति इतनी दुर्लभ हो गई है कि हम लोग भूखमरी के शिकार पे आ गए हैं। परेशानियाँ दिन प्रतिदिन जो है हमारी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमारी हिम्मत टूट रही है। बैंक फाइनेंसरों से जो हम लोगों ने गाड़ियाँ जो ली हैं वो गाड़ियाँ जो है सीजर होने की स्थिति में आ गई हैं।
वो गाड़ियों को जो है मतलब हम न चला पा रहे हैं, न उसकी EMI निकाल पा रहे हैं, न उसके डीजल के खर्चे निकाल पा रहे हैं, न ड्राइवरों की सैलरी जा पा रही है। ऐसे में स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि मतलब ये ना पूछिए कि क्या हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। इसका ज्ञापन आपने कहाँ दिया? इसका ज्ञापन तो हमने जो है पहले तो इनके क्षेत्रीय प्रबंधक को ही हमने दिया, अवगत कराया कि हमारी स्थिति हालात ख़राब हो रहे हैं, इसको जो है ध्यान में दिया जाए। तो इनके द्वारा जो है कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर उसके बाद जो है प्रबंध निदेशक जी को दिया गया। प्रबंध निदेशक जी के द्वारा बोला गया कि आप अपनी गाड़ियाँ हटा लीजिए। अगर हमको हटाना ही होता गाड़ी तो हम आते ही क्यों। इनके द्वारा बैठक बुलाई गई, हमको बुलाया गया, हम तो आए नहीं। इनके द्वारा बैठक बुला के हमें जो है अपनी योजनाओं के बारे में बता के प्रलोभन दे के हमको बुलाया गया। अब हमसे निवेश करा के अब इनका ये स्टेटमेंट है कि जो है कि आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए। हम हटा कर जाएंगे कहाँ? हम इतनी बड़ी गाड़ी हटा करके हम जाएंगे कहाँ, चूँकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब ऐसे स्थिति में जो है फिर हमने दोबारा जो है रिमाइंडर जो है प्रबंध निदेशक को जो है दिन पे दिन मैं रिमाइंडर उनको देता आ रहा हूँ। अच्छा, इसका संज्ञान जो है हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है अवगत कराया। फिर उसके बाद जो है दिनेश लाल यादव अपने सांसद जी हैं यहाँ पे आजमगढ़ में, इनको भी जो हमने अवगत कराया। अब आप लास्ट में आप क्या कह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ये कि जो गाड़ियाँ 22 गाड़ियों का जिन रोडों पे अनुबंधन किया गया, इन रोडों पे जो है 22 गाड़ियाँ या तो संचालित कराई जाएं, या तो जो है 22 गाड़ियाँ के अतिरिक्त जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं उनकी भी इनकम कराते हुए, क्योंकि वो भी तो बेचारे हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। चूँकि UPSRTC के हम लोग निवेशक हैं तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। तो ऐसे स्थिति में वो भी परेशान हो रहे हैं और हम भी साथ में परेशान हो रहे हैं। तो या तो जो है हमारी गाड़ियों की इनकम, चूँकि परिचालक इनका होता है, निगम का होता है, इनकम की समीक्षा ये करते हैं। इनकम लाना हमारा काम नहीं है। हमने इनको गाड़ी दे दिया है, हमने इनको फ्यूल दे दिया है, हमने इनको ड्राइवर दे दिया है। संचालन कराना पूरा UPSRTC का काम होता है, परिवहन निगम का काम होता है। तो ये हमारी गाड़ियों का इनकम कराएं, चाहे जैसे इनको जो है जहाँ जिस रोड पे संचालन कराना है ये उस रोड पे संचालन कराएं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। 18 सितंबर को 2023 18 सितंबर क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज वाजपेयी जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको बोला कि हमारी 5 गाड़ियाँ जो है कंडक्टर के अभाव में खड़ी की गई हैं। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि हाँ भाई, हमारे यहाँ कंडक्टर्स की कमी है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने उनको ये बोला कि हमारी 2 गाड़ियाँ जो है हम 2 गाड़ियाँ खड़ी कर दे रहे हैं आपको, आपके डिपो में 6503 और 6830। बाकी 3 गाड़ियां जो हमारी हैं उसको कम से कम कंडक्टर परिचालक दिया जाए, ताकि वो गाड़ियां जो है संचालन सुचारू तरीके से की जाए। और वो गाड़ियां आज के डेट में भी जो है संचालन नहीं हो पा रही हैं, जो कि डिपो परिसर में निगम के अंदर खड़ी हैं गाड़ियां। मेरा नाम धनंजय शुक्ला है, आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। क्या मामला है पूरा और आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हमारी गाड़ी अनुबंधित है, अंडरटेकिंग चलती है रोडवेज में। पहले तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। 22 गाड़ियों का टेंडर था जिसमें हमने 3 गाड़ी अपनी लगाई हुई थी। अब टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिल पा रही है गाड़ियों की। 5-5 मिनट पे गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं परिसर से, जिसमें पैसेंजर 2, 3, 4 पैसेंजर से ज़्यादा हो ही नहीं पा रहे हैं। फ्यूल का बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्राइवर के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। हमें चाहे इनकम गाड़ी 22 गाड़ी आराम से वो चलवाएं, जिसमें 20-25 मिनट का टाइमिंग मिले बिल्कुल, ताकि सवारियां गाड़ी पे भरपूर हो जाए। इससे डीजल, ड्राइवर के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे बराबर हो जाएं। फाइनेंसर का बार बार कॉल आ रहा है, गाड़ी एकदम सीज होने की नौबत आ गई है बिल्कुल।